तो अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड बातचीत में बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि अमेरिका चीन से आयातित वस्तुओं पर लागू ड्यूटी रेट में 145% से घटाकर अब 30% करेगा। देखिए, जिस बात को लेकर ये पूरा विवाद था, अब वो बात कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन ने ट्रेड वॉर को 3 महीने के लिए फ्रीज करने का फैसला किया है। जिनेवा में जारी संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के उत्पादों पर लगे भारी टैरिफ में अस्थायी कटौती करेंगे ताकि व्यापार तनाव को कम किया जा सके और एक दीर्घकालिक समाधान के लिए, यानी लंबी अवधि में किस तरह से बातचीत होगी, क्या बातचीत होगी, उसके लिए मौका मिल सके। अमेरिका चीन से आयातित उत्पादों पर संयुक्त रूप से 145% टैरिफ को घटाकर अब सीधे 30% पर लेकर आ गया है, जिसमें फेंटानिल एक सिंथेटिक ड्रग्स है। ये जुड़े उत्पाद भी इस पर लागू होंगे, यानी इस पर भी टैरिफ में शामिल होंगे। 14 मई से नई दरें लागू होने वाली है। चीन अमेरिका से आयात पर लगे 125% टैरिफ को घटाकर अब उसने 10% कर दिया है। यानी अमेरिका ने जहां पर घटाकर 30% किया, वहीं पर 125% से घटाकर चीन ने अब ये टैरिफ 10% कर दिया है। संयुक्त बयान में कहा गया कि हमें फेंटानिल जैसे मुद्दों पर ठोस और बेहतर बातचीत में शामिल हुए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेस्नेंट ने कहा कि हम दोनों देश डिकपलिंग अर्थव्यवस्था, जो कि अलगाववाद नहीं चाहते हैं, और एक स्थायी बातचीत की प्रोसेस को शुरू करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं ताकि भविष्य में व्यापार और आर्थिक संबंधों पर निरंतर चर्चा हो सके। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस डील को व्हाइट हाउस ने शुरू में ट्रेड डील बताया था। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य लक्ष्य क्या होंगे और उन्हें पाने में कितना समय लगेगा। इतिहास क्या है, इसके बारे भी आपको बता देते हैं कि अब इससे क्या सीखा जा सकता है। साल 2018 में भी ऐसी ही एक स्थिति बनी थी, अस्थायी सहमति बनी थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने खुद ही इस डील से पीछे हटते हुए नया टैरिफ लगाया। साल 2020 के फेज 1 डील में चीन ने जो खरीदारी का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। कोविड महामारी के दौरान व्यापार घटा और बढ़ गया, जिससे अब की ट्रेड वॉर की जमीन तैयार हुई। इस समझौते की खबर के बाद अमेरिकी और चीनी बाजारों में उछाल देखा गया। अप्रैल 2 को ट्रंप द्वारा टैरिफ की लिबरेशन डे घोषित करने के बाद मार्केट लगातार गिरा हुआ था, शेयर लगातार गिरे हुए थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि जो शेयर मार्केट है वो भी अब संभल गए हैं। कुल मिलाकर ये समझौता ट्रेड वॉर को थामने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इतिहास बताता है कि स्थायी समाधान मुश्किल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है। 3 महीने की इस टैरिफ छूट सिर्फ ब्रेक है, एंड नहीं है। बार बार कह रहे हैं, ये ब्रेक है, एंड नहीं है। बातचीत का रास्ता इसमें खुला हुआ है। दोनों पक्षों के बीच भरोसा, स्पष्ट लक्ष्य और पारदर्शिता ही असली ट्रेड डील का आधार बन सकते हैं। तो अब देखना होगा कि जो ये टैरिफ वॉर है, ये खत्म अब चीन और अमेरिका के बीच में हुआ है, और इसके बाद अब हालात बेहतर हो रहे हैं। जो शेयर मार्केट्स है इंटरनेशनल लेवल पर, वो अब कुछ सुधरते दिखाई दे रहे हैं, और इससे बड़ी सारी समस्याओं का कहा जा रहा है कि हल निकल जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह की बातचीत के साथ अमेरिका और चीन इन 3 महीनों में आगे बढ़ता है।